सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसमें हम अपना डेली बायस समझेंगे। और डेली बायस आपके यूनिकॉर्न मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको बताता है वाई प्राइस शुड गो टू अ सर्टेन लेवल। आपको लॉन्ग क्यों करना है, आपको शॉर्ट क्यों करना है। आपके पास रीज़न होता है जब आपके पास डेली बायस होता है। तो चलें डेली बायस को समझते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से अपने यूनिकॉर्न मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, और इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर तो हमेशा आपने अपना बायस डेली चार्ट से लेना है। और बायस को लेने के लिए या बायस को समझने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। अगर आप अपना डेली बायस ले रहे हो डेली टाइम फ्रेम से, तो जो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा दैट इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और जो आपका स्विंग हाई या स्विंग लो होगा, ऑलरेडी मैं ये टॉपिक बता चुका हूँ, पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो वीडियो। तो स्विंग हाई और स्विंग लो आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, व्हेन प्राइस इज लोकेटेड एट वन ऑफ दिस लोकेशन ऑलवेज लुक फॉर प्राइस टू द अपोजिट लोकेशन। सपोज दैट प्राइस अगर आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर है, तो अब आप प्राइस को एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाए। सेम लाइक अगर प्राइस आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर है, तो अब आप एक्सपेक्ट करोगे प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर जाए। डोंट नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज क्लैरिटी इन सिंप्लिसिटी। हमेशा सिंप्लिसिटी अपने चार्ट्स में रखना है। आपने हज़ार दफ़ा मेरे चार्ट्स देखे होंगे। मेरे चार्ट्स कितने सिंपल होते हैं। मैं मैसिंग नहीं करता अपने चार्ट्स को। और जितना सिंपल चार्ट होगा आपको ट्रेड करने में मज़ा आएगा और आपकी साइकोलॉजी बेटर रहेगी। ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल आपका 20% 80% आपका साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ प्राइस मूव। आपको पता होगा कि प्राइस क्यों मूव करेगी। और मैं अगर लॉन्ग जाऊंगा तो मेरे पास कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है लॉन्ग जाने के लिए। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स कर रही है, सो आई हैव अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विच इज एक्सटर्नल रेंज, एनी स्विंग हाई और स्विंग लो। और अगर प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से रिवर्स कर रही है, सो आई हैव अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विच इज इंटरनल रेंज, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। सो आपके पास एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा और आपके पास एक रीज़न होगा कि मैं इसे इस वजह से लॉन्ग कर रहा हूँ या मैं इस वजह से शॉर्ट कर रहा हूँ। नाउ अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अपना बायस ले सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सबसे पहले मैं बेरिश बायस की बात करूंगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ने सबसे पहले एक्सटर्नल स्विंग हाई को रेड किया। और जैसे ही प्राइस ने एक्सटर्नल स्विंग हाई को रेड किया, आप सबसे पहले स्पॉट करोगे कि यहाँ पर एक इंटरनल बुलिश एफवीजी है। अब प्राइस का काम ये है कि इंटरनल बुलिश एफईजी पर आए। मतलब अगर यहाँ से कहीं आपको रिवर्सल दिखेगा, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इंटरनल बुलिश एफईजी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप हो, तो यहाँ तक आते आते बहुत सारी कैंडल्स आपकी बनेंगी, तो अब आप शॉर्ट टर्म बेयरिश हो जाओगे यहाँ पर। ठीक है। और जैसी प्राइस बुलिश एफईजी में आएगी, देन आप कन्वर्ट हो गए और अब यहाँ से अब आप बुलिश सेटअप देखोगे नेक्स्ट स्विंग हाई तक। इसी तरीके से अगर आप स्विंग लो की बात करो, सपोज डेट अगर आप बुलिश हो और अगर प्राइस आपकी एक्सटर्नल स्विंग लो के नीचे है, जब भी प्राइस स्विंग लो के नीचे हो यू आर बुलिश, और जब भी प्राइस स्विंग हाई के ऊपर हो यू आर बेयरिश। तो और आपको रिवर्सल देखना है। आप डायरेक्टली बुलिश और बेयरिश इस बिहाफ पे नहीं कर सकते। आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाकर अपनी एंट्री देखनी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वाली सीरीज़ के अंदर, सॉरी सीरीज़ नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, विच इज़ ब्लूप्रिंट, कंप्लीट ब्लूप्रिंट। और ये हमारी एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल स्विंग लो है, और प्राइस अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल देती है तो हम बुलिश बायस बनाकर अपना टारगेट इस बेयरिश एफईजी को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाता चलूँ कि सबसे पहले प्राइस का जो काम होता है वो होता है एक एक्सटर्नल रेंज बनाना। मतलब एक्सटर्नल रेंज का मतलब है एक स्विंग हाई प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया और प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई। और जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई, यहाँ पर आपके एक इंटरनल एफवीजी क्रिएट होती है, मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब
क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एफईजी है, प्राइस हमारी एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आएगी। अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे, आप बुलिश, मतलब नेक्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना दिया प्राइस ने, एक्सटर्नल इंटरनल टू एक्सटर्नल। मतलब अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो तो प्राइस क्या करती है, एक्सटर्नल रेड किया, इंटरनल पे आई, अगेन एक्सटर्नल को रेड किया, और इसी तरीके से ये सिलसिला आपको चलता रहेगा जब तक कि आपका मार्केट मेकर बाय मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल कंप्लीट ना हो जाए। सो चलें हम अपनी चार्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने रियल टाइम चार्ट के ऊपर मार्केट में इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज देख सकते हैं या अपना बायस ले सकते हैं। तो करंटली अगर आप इस वक्त मार्केट को देखो तो मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट की तरह चल रही है और एक अच्छा मूव मार्केट दे रही है आपको। सपोज डैट ये नेक्स्ट कैंडल आपकी फॉर्म होती है जिसने इस रिसेंट स्विंग हाई को स्विप किया होता है, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली प्राइस नेक्स्ट कैंडल में आपके इस लो को लाजमी रेड करेगी। और दूसरी अगर हम यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस को चेक करें, सो देयर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप एज वेल विच इज़ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। Now, after the internal, price should go to external range liquidity. Now, अगर आप देखो तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस फॉरन आती है आपके इस लो को रेड करती है, बिकॉज प्राइस ने इसको स्विप किया था तो नेक्स्ट कैंडल ने इसको रेड करना था, और उसके बाद प्राइस ने जैसे ही इंटरनल को रेड किया प्राइस अगेन आपकी अपसाइड जाती है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलहाल क्योंकि इस एफईजी को टैप करके मार्केट जा चुकी है ऊपर, सो अब दोबारा इसको रिवर्स आना इसका बनता नहीं है। हम वेट करेंगे कि हो सकता है कोई एक और एफईजी बने और मार्केट हमारी मूव ऑन करें वहाँ से, या मार्केट हमारी कंप्लीट रिवर्स हो जाए। नो एफईजी अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ने इस पूरे स्विंग लो को रेड किया, बट ऊपर हमारे पास कोई एफईजी नहीं है। हम वेट करते हैं, देखते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे मिला, बट वी डोंट हैव एनी एफईजी राइट हेयर। अगेन हम आते हैं, देखते हैं कोई एफईजी, नो एफईजी राइट हेयर, एंड अगेन नो एफईजी राइट हेयर। अगेन प्राइस ने एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फॉर्म किया। अगर आप यहाँ पे देखो करंट मार्केट को, तो करंट मार्केट इस वक्त में मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। इफ़ यू कैन सी राइट हेयर वी हैव अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, दिस इज इंटरनल रेंज, एंड राइट हेयर दिस इज एक्सटर्नल रेंज। सो प्राइस इसी फॉर्मेट में आपकी चलती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, तो प्राइस इसी तरीके से आपकी चलती है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब जैसे ही प्राइस इंटरनल पे आई, अब मैं मूव ऑन करता 1 आवर पे। मैंने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको ऑलरेडी बता रखा है। 1 आवर पे हम देखते हैं अपना चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और यहाँ से हम अपने सेटअप्स को बनाना शुरू करते 5 मिनट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ने यहाँ पे एक स्टॉप हंट किया, सेल स्टॉप, और प्राइस इस तरीके से उसका सपोर्ट लेते लेते मार्केट ऊपर की तरफ हमारी गई है अपोजिट क्लोज कैंडल्स को, ठीक है। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम अपना बायस लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कंप्लीट यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर, कंप्लीट ब्लूप्रिंट होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मास्टर क्लास में आप कह सकते हो। सो नेक्स्ट मास्टर क्लास में हम मिलते हैं।